नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर रासायनिक बलगतिकी में जो अभिक्रिया की कोटि से संबंधित सवाल होते हैं उसको कैसे हल किए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, आइए समझते हैं। अगर कोई सवाल इस प्रकार का है कि अभिक्रिया A+B इक्वल या गिव्स C+D के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त हैं, ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। जब ये आंकड़े आपको दिए गए हैं तो इससे आपको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। ए की सांद्रता यहां दी गई है, कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता दी गई है, और ये वेग दिए गए। जब ए की सांद्रता 0.03 होगी, बी की सांद्रता 0.04 होगी, तो वेग कितना होगा 3.0 इंटू 10⁻⁻3। इसी प्रकार ये दूसरे मान दिए हैं, ये तीसरे मान दिए हैं। आपको निकालना क्या है, अभिक्रिया की कोटि और वेग नियम। तो कैसे निकालते हैं साथियों, देखिए। सबसे पहले माना अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि ए के सापेक्ष m तथा b के सापेक्ष n है। ये मान लिया, आप कुछ भी मान लो, x y भी मान सकते हैं। तो a के सापेक्ष m और b के सापेक्ष n है। तो साथियों वेग नियम जो होगा, वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग या दर। तो r बराबर के होता है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। अभिकारक कौन है यहाँ, ए और बी। तो ए का सक्रिय द्रव्यमान, मतलब सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिव मास, और प्रदर्शित किससे करते हैं, बड़े ब्रैकेट से। तो ए का सक्रिय द्रव्यमान, और इसके सापेक्ष एम, एम घात लगा दी, इनटू बी का सक्रिय द्रव्यमान, और बी के सापेक्ष कितनी है कोटि, एन, तो ये एन हो गई। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यही मेन है वेग नियम। तो ये जो आर है मतलब दर या वेग, वेग बोलिए या दर बोलिए, तो आर बराबर, यहां लिख भी दिया दर, आर बराबर के, ए का सक्रिय द्रव्यमान घात एम, बी का सक्रिय द्रव्यमान घात एन। अब यहां पर पहले वाले मान रखिए, पहले वाले मान। तो जब पहले वाले मान रखेंगे फर्स्ट नंबर पे, तो वेग कितना है, 3 × 10⁻³ बराबर, ये वाला मान रखा, के ए का मान रख दीजिए 0.03 पावर m, बी का मान 0.04 पावर n, समीकरण नंबर 1। दूसरा मान रखा, दूसरा मान रखिए ये वाला 12 × 10⁻³ बराबर के। अब दूसरा वाला मान ए वाला रखिए 0.06 पावर m, 0.04 पावर m, n, समीकरण नंबर 2। तीसरा मान रखें, तीसरा मान रखिए 3 × 10⁻³ बराबर के, यहां 0.03 पावर m, बी का मान 0.08 पावर n, समीकरण नंबर 3। ये हो गया साथियों समीकरण नंबर 3। आपको करना क्या है, आपको m और n के मान चाहिए, m और n के मान चाहिए। तो अगर m का मान अगर चाहिए तो n आपको कैंसिल करना पड़ेगा। भाई अगर m का मान निकालना है तो n का मान कैंसिल करना पड़ेगा। तो n देखिए यहां और यहां एक जैसा है, तो ये अपने आप कैंसिल कर हो जाएगा। जब भाग देंगे, जब भाग देंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर n का मान निकालना है, n का मान अगर निकालना है तो आप ये देखिए m का मान कहां, m वाले घात कहां समान है, तो m वाली घात यहां समान है।
तो समीकरण 1 और 3 का भाग करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n का मान आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे समीकरण 1/2 से 1/2 से तो एक ये है 3 गुणा 10 की पावर -3 बटे और 2 12 गुणा 10 की पावर -3 बराबर के 0.03 पावर m 0.04 पावर n अपॉन के 0.06 पावर m 0.04 पावर n। ये हो गया, 1 और 2 का भाग दे दिया। इससे ये कैंसिल, 3 से ये कट गया 4 बार, के से के कैंसिल, और ये पूरा देखिए सब इनटू में है तो इससे ये कट जाएगा। कटने के बाद आप देखें ये 1/4 बराबर यहाँ क्या है, दशमलव से दशमलव देखो घात m है, दोनों इसमें भी घात m इसमें भी घात m, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.03 बटे 0.06 और पूरे पे घात m। सही है। अब दशमलव से दशमलव हटा, 3 से 1 काटा 2 बार, तो ये आ गया आपका 1/4 को लिख सकते 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/2 पे पावर m। अब तुलना करा दीजिए, घातों की तुलना कराएंगे। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना कर दीजिए तो m का मान कितना आ गया 2, तो m का मान आ गया 2। ठीक है साथियों, भाई ये एक जैसे हैं तो घातों की तुलना कर दी तो m का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार समीकरण 1, ये 1 है। अब आपको मान किसका निकालना है, n का मान निकालना है। तो m वाला देखिए, m वाला कहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान अगर निकालना है तो m वाला कैंसिल वही होगा ना जहां मान एक जैसे होंगे। तो यहाँ मान ये वाला है और यहाँ मान एक जैसा है, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 3, तो समीकरण 1/3 से अब 1/3 करके देखिए, तो 3 गुणा 10 की पावर -3 बटे तीसरा 3 गुणा 10 की पावर -3 बराबर यहाँ के 0.03 घात m 0.04 घात n अपॉन के 0.03 घात m 0.08 घात n। ये हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, इधर बचा 1 और इधर बचा ये भी घात n है, ये भी घात n है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं 0.04 बटे 0.08 पूरे पे घात n हो गई। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 4 से कट गया 2 बार। अब ये जो आपका साथियों 1 लिखा है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 पे घात 0। भाई किसी पे घात 0 कोई भी संख्या हो उस पर अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, इसको ऐसा लिखा जा सकता है बराबर यहां क्या चल रहा था 1/2 पे घात n। तुलना करा दीजिए, घातों की तुलना, घातों की तुलना, तो n बराबर कितना आ गया 0, n का मान कितना हो गया 0। अब उसने कोटि पूछी है, तो कोटि अभिक्रिया की कोटि बराबर m प्लस n। ये जो घात होती है इनके योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो m का मान कितना आया था साथियों, m का मान 2 और n का मान 0, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई 2। इसके बाद वेग नियम पूछा था, वेग नियम, तो वेग नियम r बराबर k a की पावर m, m का मान रख दीजिए 2, b की पावर n, b की पावर n, n का मान 0, और किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो उसका मान कितना होता है 1। तो ये r बराबर आ गया k
a का स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर अभिक्रिया की कोटि वाला कोई सवाल है और इस प्रकार से सारणी बनी हो तो लगाने का तरीका होता है, सबसे पहले वेग नियम लिख लिया। और वेग नियम लिखने के लिए वेग या इसी को कहते हैं दर, आर बराबर, आर का मतलब होता है रेट, तो रेट मतलब दर या वेग, बराबर के क्या है, वेग स्थिरांक। अभिकारक कौन है, ए और बी, तो ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान। अब ए पे घात आपने ए की कोटि मानी एम और बी की कोटि मानी एन, तो ए की कोटि एम और बी की कोटि एन घात में लगा दिया। इसके बाद पहले पहले मान रखे, पहला समीकरण बन गया, दूसरे दूसरे मान रखे, दूसरा समीकरण बन गया, तीसरा तीसरा मान रखा तो तीसरा समीकरण बन गया। ठीक, तीसरा समीकरण बन गया। इसके बाद आप ये देखिए, अगर आपको m का मान निकालना है तो n वाला कैंसिल करना पड़ेगा। तो m का मान निकालने के लिए n कैंसिल तभी होगा जब ये देखेंगे कि ये n वाला कहाँ समान है, एक जैसा कहाँ है। तो n वाला एक जैसा यहाँ था, तो 1/2 कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, m का मान आ गया। इसके बाद अगर n का मान निकालना है तो m को कैंसिल करना पड़ेगा, n का मान अगर निकालना है तो दूसरे वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि ये कहाँ एक जैसा मान है इसका, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में ये लिखा हुआ है और समीकरण 3 में भी ये लिखा हुआ है, तो जब भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो n का मान आसानी से निकल आएगा। तो वही किया है, समीकरण 1/2 किया तो यहाँ से m का मान आ गया, समीकरण 1/3 किया तो यहाँ से n का मान आ गया। और कोटि क्या होती है, कोटि घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, तो m प्लस n कर दिया तो अब क्रिया की कोटि आ गई। वेग नियम आपने पहले ही लिखा था, यहाँ m का मान 2 रख दिया, n का मान 0 रख दिया। तो अगर किसी भी संख्या पे घात 0 उसका मान 1 होता है तो ये तो खत्म हो गया, ये भर बचा है। तो देखिए ये भी आंसर आ गया। ये हो गया साथियों लगाने का तरीका। अगर इसी को डायरेक्ट लगाना पड़े मौखिक, तो देखिए मौखिक भी इसका आंसर आ जाता है, लेकिन अगर लगाने के लिए आएगा तो पूरा सवाल लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट लगाएं तो देखिए डायरेक्ट लगाने के लिए आपको m a के सापेक्ष कोटि m और b के सापेक्ष कोटि n, तो देखिए अगर m का मान निकालना है, ये देखिए a वाला स्थिर कहां पर है, a का जो सक्रिय द्रव्यमान है इसके जो मान दिए हैं वो स्थिर कहां पर है, तो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पर। तो अगर ये स्थिर हैं पहले और तीसरे पर, तो पहले और तीसरे वाले को लेकर चलिए, आपका ये वाला मान निकल आएगा। फिर से देखिए, ये ए को देखा पहले और तीसरे पर स्थिर है, तो यहां पे पहले और तीसरे का मान लीजिए, पहले और तीसरे का, और बी वाले में घात कितनी थी, बी वाले की कोटि कितनी थी, एन, तो ये एन, और यहां पे पहला और तीसरा 3 गुणा 10 की पावर -3, 3 गुणा 10 की पावर -3, 1/2 की पावर n, एक आया, एक को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, घातों की तुलना करा दी, n का मान 0। फिर से देखिए, ये देखा कि a कहां कहां स्थिर है, तो यहां स्थिर है। अगर स्थिर है पहले और तीसरे नंबर पे तो इसका पहला, इसका तीसरा, इसका पहला, इसका तीसरा ले लिया। अब b पर आ जाइए, b पर, बी वाले को देखा कहां स्थिर है, तो बी वाले को देखा पहले और दूसरे पर स्थिर है। देखिए स्थिर मान है, बराबर है, तो पहले और दूसरे पर, तो अब पहले और दूसरे वाले मान ले लीजिए, तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा 0.03 बटे 0.06, घात कितनी आएगी इस पर, तो ए के सापेक्ष घात कितनी मानी थी, m, बराबर पहला और दूसरा 3 गुणा 10 की पावर -3 बटे 12 गुणा 10 की पावर -3, 1/2 की पावर m, और ये 1/4 का मतलब 1/2 की पावर 2, m का मान कितना आ गया 2, तुलना करा दी। तो अगर कभी विकल्प में पूछा जाए तो देख के ही इसका आंसर पता चल जाता। अब कोटि पूछा था तो कोटि क्या होता है, m + n, मतलब 2 + 0, वही आ गया 2।
फिर से देख लीजिए, अगर डायरेक्ट निकालना हो या तुरंत इसका आंसर बताना हो, इतना सवाल लेंदी ना लगाना हो, भाई जब पेपर में सवाल आएगा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट बताना है आंसर तो देखिए हम क्या देखते हैं, हमने ये देखा कि ये वाला a का मान कहाँ कहाँ स्थिर है, तो पहले पर है और तीसरे पर स्थिर है। तो इसका पहला और इसका तीसरा भाग दे दिया तो 1/2, और b के सापेक्ष कोटि कितनी मानी थी n, तो 1/2 पे घात n। यहां पर भी पहला और तीसरा ले लिया तो ये हो गया 1। तो देखो 1/2 पे घात n बराबर 1 आया था, 1 को लिख सकते 1/2 पे घात 0, तुलना करा दी, तुरंत हो गया। इसके बाद इसको हटाइए। अब ये देखिए ये वाला स्थिर कहाँ है, तो ये वाला स्थिर कहाँ है, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। तो पहला और दूसरा ले लीजिए, तो पहला और दूसरा लिया तो 1/2 आ गया, भाग दिया तो 1/2 पे घात, और a के सापेक्ष कोटि थी m, तो 1/2 पे घात m आ गया। इधर भी पहला और दूसरा ले लिया, तो पहला दूसरा लिया तो कितना गया था 1/4, 1/4 को लिखा 1/2 का स्क्वायर, तुलना करा दी तो m का मान कितना आ गया 2। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। उम्मीद करते साथियों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।